नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ से रूठे नेता वीरेंद्र भंडारी को मनाने में सफल रही बीजेपी। डैमेज कंट्रोल कर भाजपा ने ली राहत की सांस। उपचुनाव में पार्टी की टेंशन हुई कम। लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर कांग्रेस करेगी मंथन। खराब प्रदर्शन को लेकर हाईकमान करेगा समीक्षा। चिंतन मंथन के बाद पार्टी में बड़े बदलाव की उम्मीद। नीट और नेट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार पर लगाया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप। बीजेपी ने प्रदर्शन को बताया भड़काऊ कदम। और उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। लू और भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। डैमेज कंट्रोल करने में माहिर बीजेपी एक बार फिर से अपने रूठे नेता को मनाने में सफल हो गई है। बद्रीनाथ सीट पर अपनी ही पार्टी से बगावत कर नाराजगी जाहिर करने वाले बीजेपी नेता वीरेंद्र भंडारी को मना लिया गया है, यानी कि उपचुनाव में बीजेपी की टेंशन कुछ कम हो चली है। यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने किया डैमेज कंट्रोल। नाराज वीरेंद्र भंडारी को मनाने में बीजेपी सफल। भंडारी की नाराजगी हुई दूर। बद्रीनाथ उपचुनाव में पार्टी की टेंशन हुई कम। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर अचानक से बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले वीरेंद्र पाल भंडारी को मना लिया गया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लेकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ाने वाले भंडारी की नाराजगी पार्टी ने दूर कर दी है। अब बीजेपी का साथ देकर राजेंद्र भंडारी की जीत के लिए वो काम करेंगे। दरअसल बीते दिन ही बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के चचेरे भाई वीरेंद्र भंडारी की नाराजगी खुलकर सामने आई थी, जिसमें उन्होंने सीधे पार्टी पर आरोप लगाया था कि उपचुनाव में बीजेपी ने गलत चेहरे को टिकट दिया है, जिसके चलते उन्होंने बद्रीनाथ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन वीरेंद्र भंडारी के इस ऐलान से बीजेपी की नींद उड़ गई और पार्टी लग गई मान मनोबल में। कल पूरा दिन पार्टी ने वीरेंद्र भंडारी को मनाने का काम किया, क्योंकि बीजेपी बखूबी ये समझ चुकी थी कि बद्रीनाथ से वीरेंद्र पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा दबदबा है। ऐसे में बीजेपी ने समय रहते वीरेंद्र भंडारी को मनाया और राहत की सांस ली। माननीय महेंद्र प्रसाद भट्ट जी से मेरी वार्ता हुई है और मैंने संगठन के समक्ष अपनी पीड़ा को रखा है, लेकिन मैं संगठन और शीर्ष नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करूंगा कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि एक मामूली कार्यकर्ता जब अपनी नाराजगी दिखाता है, शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ता से बात करता है, और मैंने अपनी पीड़ा को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व द्वारा मेरी पीड़ा को समझा गया और मैं पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकता हूँ। मेरे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, संगठन महत्वपूर्ण होता है। और मैं संगठन के हित में मैं अपना मुझे जो जिम्मेदारी संगठन देगा, बद्रीनाथ उपचुनाव में जो भी शीर्ष नेतृत्व, जिला नेतृत्व के द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी, मैं उस जिम्मेदारी का बखूबी से निर्वहन करूँगा। बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में और कार्यकर्ताओं को मैनेज करने में माहिर है। या तो कोई पार्टी के भीतर जल्दी से आवाज उठाता नहीं, और यदि कोई नाराजगी जाहिर कर दे तो बीजेपी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग कि समय रहते ही मान मनोबल कर दिया जाता है। और यही हाल बद्रीनाथ सीट पर रहा, जब वीरेंद्र भंडारी ने राजेंद्र भंडारी को टिकट देने पर नाराजगी जाहिर की। फिलहाल पार्टी ने वीरेंद्र भंडारी की नाराजगी दूर कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि वो राजेंद्र भंडारी के फेवर में कितना काम करते नजर आते हैं। 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने दावा किया है कि बद्रीनाथ से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को भारी बहुमत मिलेगी और भारी मतों से वो जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जनता विकास के लिए डबल इंजन की सरकार को वोट देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी है और उत्तराखंड में भी है। तो निश्चित तौर पर जनता को विकास चाहिए और विकास के लिए सत्ताधारी पार्टी होना भी आवश्यक है।
तो निश्चित तौर पर मैं समझती हूँ कि भंडारी जी जिस पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में, उसके माध्यम से उस बद्रीनाथ विधानसभा का विकास होगा, वहाँ की समस्याओं का निराकरण होगा और जो भी वहाँ पर जनता की, स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, मांगे हैं, उन समस्याओं को समाधान के लिए भंडारी जी और बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। एक के बाद एक लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस को लगने लगा है कि हार पर समीक्षा जरूरी है। यही कारण है कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जहां जहां पर भी खराब प्रदर्शन रहा, वहां अब कांग्रेस समीक्षा बैठक करेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि समीक्षा के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस करेगी हार पर मंथन, हार को लेकर कांग्रेस करेगी चिंतन, पार्टी ढूंढेगी हार का कारण। जिन राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, पार्टी हाईकमान ने वहां पर समीक्षा करने का प्लान तैयार किया है। कांग्रेस ने समीक्षा के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तराखंड में कांग्रेस हार के कारणों को तलाशेगी। बात अगर उत्तराखंड की करें तो 2014, 19 और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी, तो वहीं 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों का पता लगाकर पार्टी कुछ बड़े फैसले भी उत्तराखंड में ले सकती है। कांग्रेस को लगने लगा है कि हार की समीक्षा बेहद जरूरी है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के अंतर को पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल का कहना है कि जल्द ही पर्यवेक्षक बनाए गए पीएल पूनिया और रजनी पाटिल उत्तराखंड पहुंचकर हार की समीक्षा करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो हार जीत की समीक्षा करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर CWC की बैठक में जो है पूरे देश की जो है समीक्षा हो चुकी है। अब राज्यों के स्तर पर जहां कांग्रेस का प्रदर्शन जो है कमजोर रहा है, उन राज्यों की समीक्षा हो रही है और केंद्रीय नेतृत्व ने वहां के लिए जो है पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड के लिए जिन पर्यवेक्षकों की घोषणा हुई है, बहुत जल्दी उत्तराखंड का दौरा करेंगे और राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके निश्चित तौर पर जो है हार की समीक्षा की जाएगी कि आखिर क्या कारण रहे जिनके कारण हम भाजपा को यहाँ 5 सीटों पर नहीं हरा पाए। लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा में सुधरा है और हमने भाजपा की लीड को कम करने का काम किया है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा चुनाव की पूरी समीक्षा करेगी और मुझे लगता है कि जो भी सुझाव कार्यकर्ताओं के आएंगे, निश्चित तौर पर उस पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। कांग्रेस जहां हार के कारणों का पता लगाने को लेकर समीक्षा करने जा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हार के कारणों का नहीं बल्कि अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस को हर किसी भी दल, कोई भी दल हो, अपने कार्यों की हर कोई समीक्षा करता है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को हार की समीक्षा नहीं, अपनी नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। उनके राष्ट्रीय नेता, उनके जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी, जिस तरह से वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के देश की अस्मिता को, देश की छवि को खराब करने की जो प्रयास पूरी दुनिया में वो कर रहे हैं, उसकी भी उनको समीक्षा करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सही तरह से टिकट बंटवारा न होने पर ठीकरा फोड़ा था और वहीं बड़े नेताओं के द्वारा चुनाव न लड़ने पर सवाल खड़े किए थे, तो क्या जब हार की समीक्षा होगी तो इन कारणों पर भी संज्ञान लिया जाएगा और क्या बड़े नेताओं पर कोई एक्शन लिया जाएगा? नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और नेट परीक्षा रद्द करने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून में भी NSUI छात्र संगठन ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश भर के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, नीट बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है। ये युवाओं के रोजगार से तो जुड़ी है और एक समाज के साथ भी जुड़ी हुई है। वही लोग डॉक्टर बन के इलाज करेंगे। और दूसरा नेट की परीक्षा, जो व्यक्ति नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा वो कहीं ना कहीं किसी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य करेगा। जो व्यक्ति पेपर लीक के माध्यम से या नकल के माध्यम से बन के आएगा तो वो क्या काम करेगा? ये दोनों बड़े मजबूत स्तंभ हैं हमारे समाज के।
ये जो उनके माँ बाप हैं, जो कहीं ना कहीं आपने अभी जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ वो 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें 1150 रुपये एक जनरल बच्चे की फ़ीस है। आप कहीं ना कहीं इसमें आंकड़ा लगाएंगे तो करोड़ों रुपए से ऊपर, 100 करोड़ से भी ऊपर का ये जो आंकड़ा है वो है। इसमें पेपर के साथ साथ ये एक जो व्यापार है, ये धांधली का है, वो उस पर सरकार उनको मनोबल दे रही है। तो हम सरकार से इसी मांग को लेके कि एनटीए को बैन करा जाए और उसे ब्लैक लिस्ट भी करा जाए कि भविष्य में वो कोई पेपर ना कराए। उधर हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट और नेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक होने को लेकर ये कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जिन परीक्षाओं से देश के युवाओं का भविष्य टिका हुआ है, जिन परीक्षाओं से देश का युवा डॉक्टर और इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अधिकारी बनते हैं, अगर उन परीक्षाओं में ही इस तरह की धांधली होती रहेगी तो हमारा देश किधर जाएगा। देखिए, बड़ी मजबूरी की स्थिति है। पहले नीट में पेपर लीक हुआ, आज तो हद हो गई कि नेट के एग्जाम हो गए। परीक्षार्थियों ने एक लंबे समय तक तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद एक उम्मीद में होते हैं कि हम योग्य जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। अब हो क्या रहा है कि उसके बाद वेबसाइट में जब जारी हुआ कि पेपर लीक हो गया, तो भविष्य से खिलवाड़ करना, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ऐसी संस्थाएं जो देश के अंदर शिक्षक तैयार कर रही हैं, डॉक्टर्स तैयार कर रही हैं, इंजीनियर्स तैयार कर रही हैं, ऐसी संस्थाओं में अगर भ्रष्टाचार होगा, पेपर लीक होगा, तो आप इस देश को कहां ले जाएंगे। इसके लिए केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी सीधे रूप से इसमें जो बेईमानी हुई है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। वहीं रामनगर में भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा है कि चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, इनके द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाएं कराई जाती है उन सभी के पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए, सरकार एक तरफ से शुचिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और नकल मुक्त परीक्षा की बात करती है, और दूसरी तरफ चाहे राज्य सरकार आयोजित कर रही हो या केंद्र सरकार कर रही हो, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रही है, सब में पेपर लीक हो रहा है। एक बार फिर से भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में जो है पेपर लीक हुआ है। नकल करने वाले बच्चे सब टॉपर बने हैं, और जिन लोग बच्चों ने मेहनत कर रखी थी वो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम कांग्रेस जनों ने पूरे देश भर में आज भारत सरकार का पुतला फूंका और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को भड़काऊ कदम बताया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस का प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन युवाओं को भड़काने वाला है, जबकि सच्चाई यही है कि युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार तत्पर है। उन्होंने कहा है कि यूजीसी नेट में धांधली की जो शिकायत मिली थी, इसका संज्ञान लेते हुए परीक्षा रद्द की गई और अब इसमें जांच भी की जाएगी। मुझे लगता है कांग्रेस को इतने गंभीर और संवेदनशील मामले पर राजनीति ओछी राजनीति कर रही है, और कांग्रेस को युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो इंडी गठबंधन का जो उनका प्रमुख राजनीतिक सहयोगी दल है, राष्ट्रीय जनता दल, उसके जो एक प्रमुख कार्यकर्ता इस प्रकरण में पेपर लीक में मुख्य आरोपी हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ और इसलिए राजनीति कर रही है। हल्द्वानी में भीषण गर्मी के बीच हो रही भारी विद्युत कटौती और लो वोल्टेज को लेकर अब व्यापारी संगठन ने नाराजगी जाहिर की है। व्यापार मंडल ने बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए हंगामा काटा। व्यापारियों ने बिजली कटौती में हो रहे नुकसान के साथ ही भीषण गर्मी से लोगों को परेशानियों का हवाला देते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भीषण गर्मी के चलते लोड 30% तक बढ़ गया है। व्यापारी तो परेशान है ही है, उस ऊर्जा प्रदेश में शहर की जनता भी बहुत परेशान है। आज हमने एक्शन साहब को लास्ट वार्निंग दे दी है कि अगर अब अघोषित बिजली कटौती हुई तो हम ऑफिसों में तालाबंदी करके इनके घरों का आगे बैठ जाएंगे। बिजली की स्थिति वर्तमान में सही है। बीच में इसमें कुछ दिक्कतें थी, जैसे हमें कुछ रोशनी करनी पड़ रही थी, हमारा सिस्टम भी ओवरलोड हो रहा था। दूसरी तरफ पिटकुल से भी थोड़ा सा ओवरलोडिंग थी, जो हमने समाप्त कर दी है। हमने 2 ट्रांसफार्मर केडी चौराहे के जो थे, एक ट्रांसफार्मर हमने कमलवागाजा से और एक ट्रांसफार्मर काठगोदाम सब स्टेशन से चला दिया है पिटकुल के, जिस वजह से अब रोस्टिंग खत्म हो गई। ओवरलोडिंग के कारण जो रोस्टिंग हो रही थी
वो नगरीय क्षेत्र में बिल्कुल समाप्त है 19 तारीख के बाद से। वहीं टिहरी जिले के बोराड़ी स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ जिला पंचायत सदस्यों की एक बैठक हुई, जिसमें पंचायत सदस्यों द्वारा अधिकारियों से पूछे गए सवालों के सही जवाब न मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान ने अधिकारियों की फटकार लगाई और यह भी कहा है कि पूरी तैयारी के साथ ही अधिकारी बैठक में उपस्थित हो, ये सलाह दी गई है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान ने कहा है कि जल ही जीवन है, पेड़ पौधे के बगैर धरती पर जीवन नहीं है, उसकी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए प्रकृति को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बैठक थी, बैठक में जिले के सारे अधिकारी मौजूद थे और सम्मानित जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद थे। इसमें सारे विभाग जैसे PWD है, जल संस्थान, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, सारे विभागों को जिला पंचायत के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जैसे आपको पता है कि अब मानसून भी आने वाला है, बारिश की संभावना है, बारिशें हो रही हैं, तो उस वजह से आपदा को देखते हुए भी जैसे विद्युतीकरण पर हमने विद्युत विभाग से जहाँ जहाँ तारें झूल रही हैं, जहाँ जहाँ तारें पुरानी हो रखी हैं, सख्त से सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें कोई भी घटना घटी तो आप लोग इसके जिम्मेदार होंगे। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। राज्य के कई इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। बारिश के बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बात अगर हम देहरादून की करें तो आज सुबह से ही राज्य की जो राजधानी है देहरादून, वहां पर हल्के बादल छाए रहे। शाम ढलते ही हल्की बौछारें भी पड़ी। एक दिन पहले हुई तेज बारिश के बाद लोगों को सूरज की तपिश और लू से राहत मिली है। मानसून की अगर हम बात करें तो राज्य में 25 जून के बाद पूरी तरह से मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। वहीं अल्मोड़ा के जंगल अभी भी आग की चपेट में हैं और जंगलों की आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। दरअसल वन विभाग की नर्सरी के पास सटे जंगल में नीचे से धधकती हुई आग ऊपर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। गनीमत ये रही कि समय रहते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर बामुश्किल काबू पाया और बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं लक्सर के पथरी जंगल में स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर के 855वें 5 दिवसीय मेले का आगाज हो चला है। दिन रात चलने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में लोग दूर दराज से पहुंचते हैं और बाबा की दरगाह पर फूल की चादर पेश कर मन्नतें मांगते हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान का ये कहना है कि मेले में एक स्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है, जिसमें भारी पुलिस फोर्स तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। देख ही रहे हैं, सारी तैयारियां हैं। आप शुरू से देख रहे होंगे आप लोग। हमने उधर से देखना शुरू किया है। पार्किंग से लेकर के दुकानें वगैरह सब सेट हो गई है और आप देख ही रहे हैं जहाँ खड़े हैं, दोनों दुकानों के बीच में काफ़ी स्पेस है, जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है और पानी वगैरह हर जगह पानी की व्यवस्था की हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक। इन दिनों सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में यूजर्स कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। अब ताजा मामला हरिद्वार से सामने आया, जहां फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए खुलेआम लोगों को बियर बांटना यूट्यूबर को भारी पड़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। मेरी इंस्टाग्राम फैमिली तो भाई आज पहुंच चुके हैं कनखल रामदेव की पुलिया और आपका भाई कनखल वालियों के लिए ना स्पेशल कुछ आज लेके आए 6 बियर का पैक भाई कनखल से। इतना बियर बांटना यूट्यूबर को पड़ा भारी। फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में बुरा फंसा यूट्यूबर, पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन। सोशल मीडिया के जमाने में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यूजर्स कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी ट्रिक इन पर ही भारी पड़ जाती है। वीडियो में नजर आ रहा शख्स एक यूट्यूबर है जिसका नाम अंकुर चौधरी है। सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए खुलेआम इसने बियर बांटने का काम किया। मामला हरिद्वार के कनखल इलाके का है, जहां यूट्यूबर गंगा के किनारे बियर चैलेंज देने के साथ ही बियर को गंगा किनारे छिपाता नजर आया। मुझे पिला दे, पीना हो जिसकी जिंदगी। ये वीडियो शख्स ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। जैसे वीडियो वायरल हुआ तो तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए यूट्यूबर का चालान काट दिया। हरिद्वार कनखल क्षेत्र में एक इंस्टाग्राम अपनी आईडी से एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें उसके द्वारा एक बियर की कैन को एक स्थान पर रख के उसको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए चैलेंज दिया जा रहा था। पुलिस के जब हमारे सामने मामला संज्ञान में आया था तो पुलिस ने तत्काल इसमें एक्शन लिया था और लोगों ने भी इसमें
काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि वह एरिया ड्राई क्षेत्र है और वहाँ पर इस तरीके का एक कृत्य जो है उससे लोगों की भावनाएं भी आहत हुई थी। पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए उस यूट्यूबर को थाने में बुलाया और उसके खिलाफ 81 पुलिस एक्ट का चालान भी हमने किया है। साथ में उसको ये हिदायत दी है कि अगर भविष्य में इस तरीके की घटना अगर उसके द्वारा दोबारा की जाती है, ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है, तो उसके खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस ने यूट्यूबर को चेतावनी दी और मामले में माफी भी मंगवाई। यूट्यूबर के माफी मांगने का वीडियो भी सामने आया है। मैं कनखल क्षेत्र में गया था एक रील बनाने के लिए। उस रील में मैंने अपने फॉलोवर और लाइक बढ़वाने के लिए बियर का सहारा लिया था और वो ड्राई क्षेत्र में आता है। मेरे को इस चीज़ का मालूम नहीं था और आगे भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और इस कार्य से जिस आदमी को भी, जिस क्षेत्रवासी को भी ठेस पहुँची है, उससे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बहरहाल यूट्यूबर पर पुलिस द्वारा लिया गया एक्शन उन सभी सोशल मीडिया यूजर्स के लिए सबक है जो आए दिन फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी कदम उठाने को तैयार रहते हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। बद्रीनाथ से रूठे नेता वीरेंद्र भंडारी को मनाने में सफल रही बीजेपी। डैमेज कंट्रोल कर भाजपा ने ली राहत की सांस। उपचुनाव में पार्टी की टेंशन हुई कम। लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर कांग्रेस करेगी मंथन। खराब प्रदर्शन को लेकर हाईकमान करेगा समीक्षा। चिंतन मंथन के बाद पार्टी में बड़े बदलाव की उम्मीद। नीट और नेट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार पर लगाया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप। बीजेपी ने प्रदर्शन को बताया भड़काऊ कदम। और उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। देहरादून समेत कई इलाकों में बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। लू और भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत।